चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 18 विज्ञान की है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और 10th क्लास की है। ठीक है, 14 तारीख की है। और बेटा हमारा जो चैप्टर चला हुआ है वो कौन सा है? विद्युत चला हुआ है। उसमें आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे ओम का नियम। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कि ओम का नियम है क्या। तो बेटा 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है, तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। ठीक है, यह संबंध ओम के नियम से जाना जाता है। ठीक है, तो बेटा हमें पता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसमें क्या होती है, एक बैटरी होती है, उसमें क्या होता है, रजिस्टर लगा होता है, या फिर तुम कहते हो कोई ओम बल्ब लगा होता है, या फिर एक लोड लगा होता है। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या रिलेशन पाया कि जब भी इसमें से करंट फ्लो करता है तो उसी में क्या होता है, ये माइनस है इधर, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और इस करंट में एक क्या है, एक संबंध है। कैसे कि हम जैसे इसको बढ़ा रहे हैं या फिर ये घट रहा है या बढ़ रहा है, तो ये हम पढ़ेंगे अब। ओके, तो ये बेटा क्या है ओम का नियम, इसको ही ओम का नियम बोला गया क्योंकि इनको किसने ड्राइव किया था इस संबंध को? बेटा ओम ने। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम ने, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? ओम रख दिया गया, ओम का नियम। तो ओम का नियम है क्या बेटा? एक विद्युत परिपथ में सुचालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होती है। ठीक है, परंतु तापमान और अन्य परिस्थितियां समान रहनी चाहिए, तब ऐसा हो पाएगा। तो क्या बोल रहे हैं बेटा कि किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर, मान लो ये विद्युत परिपथ है, ठीक है, ये क्या है, एक विद्युत परिपथ है, इसमें आपने मान लो ये बल्ब लगाया हुआ है। ओके, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई और वोल्टेज कितनी है, वी है। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि किसी विद्युत परिपथ में सुचालक है, ठीक है, ये कंडक्टर भी है। ओके, तो सुचालक में सिरों के विभवांतर, ये सिरे हैं इसके, एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है, या फिर तुम इसको ऐसे ले लो, वायर होती है ना, तो वायर बेटा ऐसे होती है। ठीक है, तो इसके जो दो सिरे हैं, तो एक साइड पर तो क्या होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव होते हैं और एक साइड पर पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गई और इसमें से क्या होता है, करंट फ्लो करता है। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि बेटा इस विद्युत परिपथ में सुचालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होती है। ठीक है, उसी के समान, मतलब कि जितना इसमें विद्युत विभवांतर प्रवाहित हो रही है या विभवांतर उत्पन्न हो रही है, उतना ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ओके, अब ये समानुपाती क्या होता है बेटा, इसको हम नीचे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले क्या कंडीशन रखी है इन्होंने कि टेम्परेचर, तापमान जो है और अन्य परिस्थितियां सेम रहनी चाहिए, यानी कि इसकी जो लेंथ है कंडक्टर की वो सेम रहनी चाहिए, टेम्परेचर भी सेम या फिक्स रहना चाहिए। ऐसे समझो बेटा, आपने फ्राई पैन में एक क्या रखा, पानी को गर्म होने के लिए रखा, तो जितना आप बेटा क्या करोगे, उस मतलब जितनी तेज़ आप गैस करोगे तो उतनी तेज़ ही वो जल्दी से उबलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको सिम कर दिया तो वो क्या होगा, देर से उबलेगा। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि आपने उसको तेज़ भी किया हुआ है लेकिन फिर भी नहीं उबल रहा वो पानी जल्दी से, जैसे उसे उबलना चाहिए था। इसमें क्या हो सकता है बेटा वहाँ पर कूलर चल रहा हो, फ़ैन चल रहा हो, ठीक है, या फिर एसी चल रहा हो, जिसकी वजह से वो जो आँच थी वो सारी इधर उधर फैल गई। ठीक है, उस तक जा ही नहीं पाई, सारी आँच उस तक नहीं जा पाई। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो सकता है बेटा, उसमें डिफरेंस आ सकता है कि जितने समय में होना चाहिए था उससे ज़्यादा समय ले सकता है। तो इसीलिए बोला है कि ऐसा कब पॉसिबल है कि जो विभवांतर है वो क्या हो, समानुपाती होगी करंट के, जब क्या होगा, टेम्परेचर फिक्स होगा। ओके, टेम्परेचर फिक्स होगा, तो ये कंडीशन होना जरूरी है। अगर ये नहीं हुई तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर ये संबंध फॉलो नहीं करेगा। तो बेटा अब ये मैथमेटिकली देख लेते हैं, इसमें क्या है कि गणितीय शब्दों में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, विभवांतर जो है प्रोपोर्शनल हो गई। ठीक है, किसके समानुपाती को इंग्लिश में बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो विभवांतर हो गई समानुपाती विद्युत धारा के। ठीक है, अब बेटा ये जो समानुपाती इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट क्यों लगाना पड़ता है, तो ये क्यों लगाना पड़ रहा है बेटा, आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो तुम्हारी सिस्टर है, तुम्हारी सिस्टर को 5 रुपये मिले और तुम्हें 10 मिलते हैं हमेशा डेली। ठीक है, जैसे तुम स्कूल में जाते हो उसके लिए, तो अब ये यहाँ पर क्या है, ये प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर इनको 5 मिल रहे हैं तो छोटी तुम्हें 5 मिल रहे हैं तो तुम्हारी सिस्टर को 10 ही मिलेंगे, तो ये प्रोपोर्शन हो गया, ये अनुपात है। और अगर तुम्हें क्या हुआ, 10 मिले तो तुम्हारी सिस्टर को कितने मिलेंगे, 20 मिलेंगे। ठीक है, ये है अनुपात, मतलब समानुपात, उतने ही समान बढ़ जाना। तो अब ये इसको जब हम हटाते हैं बेटा समानुपात को, तो हम ये कांस्टेंट लगा देते हैं। तो वो क्यों लगाते हैं बेटा, वो इसलिए लगाते हैं बेटा, जैसे मान लो मैंने ये हटा दिया और ये लगा दिया, तो मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ कि ये जो 5 है वो इस वाले 5 के बराबर है, लेकिन उसके दुगने के, इस 5 के दुगने के बराबर है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट ये दर्शाता है कि ये 5 जो है इसी के बराबर है, लेकिन कितना, इसके दोगुना है।
2 बार 5 आएगा, ठीक है। तो मतलब एक वैल्यू जो है वो दूसरे के कितने मल्टीपल है या कितनी गुनी है, ठीक है, ये बताता है ये कांस्टेंट, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब देखो हमने यह क्या कहा था 10 और यहाँ पर 20, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 10 इक्वल किया और इसको 2 इंटू 10 भी तो कर सकते हैं। तो देखो ये 10 और ये 10 फिर से बराबर हो गए, जैसे यहाँ 5 और 5 था लेकिन बीच में 2 था और यहाँ भी 2 ही आ गया। तो मतलब ये कांस्टेंट रहता है हर वक्त, ठीक है। आप कितनी भी वैल्यू लो, ये क्या रहेगा आपका, जो ये वैल्यू रहेगी कितने गुना से बढ़ रही है, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसी को ही समानुपाती बोला जाता है, ठीक है। तो जब हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम वो कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि अब बेटा ये समझ लो कि तुमने क्या लिखा 10⁻³ लिखा, ठीक है, या फिर तुम क्या लिख सकते हो इसको 10⁻³ एम्पियर लिख दिया। तो तुम इसको ये भी तो लिख सकते हो ना मिली एम्पियर, तो तुमने एम लगा दिया इस 3 की बजाय। ऐसे ही तुम ये लगा लो कि तुमने समानुपाती लिखा था, अगर तुम इसको हटा रहे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा जिसका नाम यहाँ पर क्या दिया गया बेटा, आर रख दिया है, ठीक है, कांस्टेंट का नाम। अब बेटा ये क्या है, वी तो क्या है, विभवांतर है यहाँ इस फॉर्मूले में जिसको वोल्ट में मेज़र करते हैं। आई क्या है, विद्युत धारा है जिसको एम्पियर में मेज़र करते हैं। और ये आर क्या है बेटा, धातु का प्रतिरोध है जिसको ओम में मेजर किया जाता है। अब ये प्रतिरोध क्या होता है बेटा, जो ये कांस्टेंट है ये आर, ये प्रतिरोध है, ठीक है, किसका, उस कंडक्टर का, ठीक है, इस वाले कंडक्टर का ये प्रतिरोध है। मतलब कि ये वो फोर्स लगा लो या बल लगा लो एक तरीके से, जो क्या करता है करंट को इसमें फ्लो होने से रोकता है, ठीक है। जैसे बेटा नदियाँ होती हैं, नदियों से सिंचाई होती है। अब सिंचाई एकदम नदी से डायरेक्ट तो नहीं होती ना, क्या करते हैं हम उसमें बांध लगा देते हैं। तो बांध से हमें जितना जितना चाहिए उतना उतना पानी लेते रहते हैं नदी से, ये बांध लगा लगा के, ठीक है। लेकिन अगर हमें कम पानी चाहिए तो हम ज़्यादा बांध लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही बेटा अगर हमें आगे करंट कम फ्लो कराना है तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, ठीक है। और अगर हमें कम कराना है, मतलब कि हमें ज़्यादा करंट फ्लो कराना है, तो हम इसको कम कर देंगे, यानी कि ये बांध जो होता है हम इसको हटा देते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा, ताकि ज़्यादा पानी आगे जा सके। बस इस तरीके से समझो। तो ये प्रतिरोध क्या होता है, विरोध करता है विद्युत धारा का, ठीक है, उसी। और ये प्रतिरोध जो होता है इस कंडक्टर का फिक्स होता है। ऐसे ही दूसरा जो कंडक्टर होगा उसके लिए अलग होगा, फिक्स होगा, लेकिन वो उस कंडक्टर के लिए वो फिक्स ही रहेगा। आप आज लो उसको, चाहे 100 साल बाद लो, चाहे कभी लो, ठीक है, वो फिक्स रहने वाला है, ठीक है। अब फिक्स का मतलब ये मत सोचना इस वाले कंडक्टर का और इस वाले कंडक्टर का दोनों का सेम रहेगा, ठीक है, नहीं, इसी कंडक्टर के लिए ये आर सेम रहेगा, ऐसे ही इस वाले के लिए उसका आर सेम रहेगा, ठीक है। तो ये होता है प्रतिरोध। अब बेटा यहाँ से हम 2 फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। इस वाले से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू क्या आएगी, V/I, ठीक है। और बेटा ये आर हमने क्या कहा है, कांस्टेंट, क्योंकि बेटा जो कंडक्टर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, चेंज थोड़ी ना होगा। वो जितना रोकना होगा उसके अंदर वो उसको उतना ही रोक पाएगा। तो इसीलिए जब भी हम V/I करते हैं तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू ही आती है हर बार, ठीक है। ऐसे ही बेटा यहाँ से अब फॉर्मूला हम करंट निकालने के लिए निकाल सकते हैं, V/R आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बेटा अगर हम कहते हैं कि V कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं, कांस्टेंट हो गई तो कांस्टेंट को हटा दोगे, मान लो तुमने कांस्टेंट हटा दिया तो तुम क्या कहोगे, आई क्या है, इन्वर्सली या व्युत्क्रमानुपाती बोल देते हैं, ठीक है, यानी कि उल्टा जो होता है। तो किसके बराबर हो गई, आर के, क्योंकि तुमने यहाँ से अब ये V हटा दिया, V हमने कांस्टेंट मान लिया, तो V हटाते हम ये समानुपाती लगा देंगे, तो आई किसके प्रोपोर्शनल हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया बेटा। इसके मतलब कि आई अगर क्या नाम है बढ़ेगा तो ये घटेगा, उल्टा काम करेगा। अगर ये ऊपर होता, ठीक है, डायरेक्टली होता तो जो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, लेकिन ये उल्टा है, यानी कि जो बढ़ेगा तो घटेगा और घटेगा तो ये बढ़ेगा फिर, ठीक है, ये है इसका। अब बेटा ये ग्राफ जान लेते हैं, ग्राफ क्या बता रहा है। V और I में अगर हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो वो क्या शो करता है। तो यहाँ पर बेटा एक निक्रोम तार ली, ठीक है, निक्रोम तार के जो V और I हैं उसके अंदर फ्लो कराई, उनके बेसिस पर ये प्लॉट किया गया ग्राफ, ठीक है। मतलब कि एक बार इतना करंट फ्लो किया तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस इतना था, इतना फ्लो किया तो उस टाइम पर इतना था, इस तरीके से ये प्लॉट करते चले गए और हमें क्या मिला बेटा, एक स्ट्रेट लाइन मिली, सरल रेखा मिली, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जो VI ग्राफ होता है बेटा वो क्या होता है, एक सरल रेखीय ग्राफ होता है। मतलब कि जितनी वैल्यू करंट की बढ़ रही है उतनी वैल्यू ही क्या किसकी बढ़ रही है, वोल्टेज की बढ़ रही है। जैसे देखो यहाँ से अब ऐसे समझो ग्राफ से कैसे देखते हैं, जब ये 1 पॉइंट थी बेटा तो इसी के समान सामने आके देखो तो ये इतनी हो गई, और जब 0 थी तो दोनों 0 थी। फिर ये 0.2 की तो करंट कितना हो गया, अब इतना करंट हो गया, ठीक है। जब ये 3 हुई तो ये इतना, तो मतलब देखो ये भी अपनी तरफ से बढ़ता जा रहा है, पहले 4 था फिर 8 हो गया फिर 10 हो गया, ऐसे 1 2 3 ये बढ़ते जा रहे हैं, ये भी बढ़ता जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है,
ओके, इसी वजह से हमें क्या मिल गई, एक सरल रेखा मिल गई। ठीक है, तो सरल रेखा ग्राफ यह दर्शाता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ती है तो विभवांतर रेखित बढ़ता है। ठीक है, यही ओम का नियम भी है। ओके, और निक्रोम क्या होती है बेटा, निक्रोम जो है निकल, क्रोमियम और मैग्नीज व आयरन से बनी हुई एक मिश्र धातु है, यानी कि कई धातुओं को मिलाकर ये बनाई गई है। ऐसा क्यों करते हैं बेटा, कई धातुओं को मिलाकर क्यों बनाते हैं, मतलब कि हर एक के अंदर अलग अलग गुण होते हैं। ठीक है, तो उन सभी के गुण एक के अंदर लाने के लिए, एक धातु के अंदर लाने के लिए हम कई धातुओं को मिक्स करके बनाते हैं, तो वो कहलाती है मिश्र धातु। ठीक है, अब बेटा ये तो हो गया हमारा सारा नॉलेज। अब जानते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चंस क्या है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ओम का नियम बताइए। ठीक है, हमने पढ़ा था ओम का नियम, आई वी और आर के बीच में क्या संबंध है ये भी बताओ, और वी और आई के बीच ग्राफ खींचिए। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ा है बेटा। ध्यान से ये समझना है आपको कि लिखते कैसे क्वेश्चन। अब तो तुम टेप दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हें तरीका सीखना है। पेपर में जरूरी नहीं है यही सेम टू सेम आ जाए, तुम्हें लिखने का तरीका सीखना है, समझने का तरीका सीखना है, कैसे समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो फिर तुम कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी आ जाए। ओके, 10th में हो तो बेटा इस चीज़ का ध्यान तुम्हें जरूर रखना पड़ेगा। ओके, तभी मार्क्स मिलेंगे। आजकल तो इतना कंपटीशन है बेटा, बच्चे 600 में से 600 ला रहे हैं, मतलब एक भी नंबर कम नहीं है, तो उसके लिए कितनी वो मेहनत करते होंगे। ठीक है, तो आप भी मेहनत करो। तो बेटा ओम के नियम को कैसे लिखेंगे, हमेशा हेडिंग लिखनी चाहिए। जब भी हम कोई डेफिनेशन बताते हैं तो उस डेफिनेशन की हेडिंग बनाया करो। फिर यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि तापमान हो गया, दबाव हो गया, ठीक है, प्रेशर यानी कि लंबाई हो गई, वो सब सेम रही, ठीक है, किसी चालक की, यानी कि उसकी ना तो लंबाई बढ़ाई जाए, ना उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, ठीक है, ना उस पर कोई प्रेशर लगाया जाए, तो समान रहें, तो इस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें उत्पन्न या बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। ठीक है, यही पढ़ा था हमने। ओके, अब ये आई वी आर के बीच संबंध क्या है बेटा, तो आई वी आर के बीच जो संबंध है ओम के नियम के अनुसार क्या है, वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती है आई के, विभवांतर समानुपाती है करंट के। ओके, या विद्युत धारा के। तो हम इसका अगर ये समानुपाती हटा देंगे तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एक कॉन्स्टेंट जो कि क्या है आर, तो वी इक्वल टू आई आर हो गया। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू वी बाई आई भी निकाल सकते हैं, जो कि क्या होती है, हमेशा कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, उस कंडक्टर के लिए हमेशा फिक्स होती है। तो यहाँ पर बेटा V क्या है, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जिसको वोल्ट में मेजर किया जाता है, और I क्या है बेटा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है, जिसको एम्पियर में मेजर किया जाता है, और R क्या है बेटा, दिए गए चालक का प्रतिरोध, ठीक है, जो रोकता है उसको, करंट को फ्लो होने से, विद्युत धारा को फ्लो होने से, ये क्या है, ओम में मेजर किया जाता है। ओम यूनिटाइज किया इकाई है। अब बेटा ये ग्राफ पूछा इन्होंने, तो वी आई ग्राफ क्या होता है बेटा, इस तरीके का जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, ये सरल रेखीय ग्राफ हमें मिलता है, और वी बाई आई हम यहाँ से इस पॉइंट पे निकालें, इस पे निकालें, इस पे निकालें, इस पे कहीं पर भी निकाल लें, ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ओके, और ये लगभग सेम आती है, ऐसा नहीं कांस्टेंट आ रही है, अलग अलग सेम आ रही है। वी आई ग्राफ एक सरल रेखीय ग्राफ है जिसमें प्रत्येक वी और आई के मान के लिए वी बाई आई का मान लगभग समान होता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है। जैसे मान लो यहाँ पर आ गया 2.1, यहाँ पर भी 2 पॉइंट कुछ ऐसा समथिंग आ गया, तो मतलब 2 आएगा, तो ये कांस्टेंट हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो ये ग्राफ लिख दोगे आप। ये पूरा फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। अब सेकंड क्या बेटा, मान लीजिए विभवांतर समान रखते हुए, विभवांतर को क्या किया, समान किया, एक विद्युत परिपथ का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब क्या करें, प्रतिरोध को बढ़ा रहे हैं, मैं बताया था अभी। तो बताइए कि विद्युत धारा का क्या होता है। तो ओम के नियम के अनुसार, ये जरूरी होती है बेटा लिखनी लाइन, बोर मत होना ये सोच के, क्योंकि यहाँ पर तो तुम 10 क्वेश्चन कर रहे हो एक जैसे, तो बोरियत फील हो भी सकती है बार बार लिखने में, लेकिन पेपर में तो एक ही क्वेश्चन आएगा, और ये तुम हैबिट नहीं बना पाओगे अपनी, तो वहाँ कर नहीं पाओगे, तो गया तुम्हारा सारा काम खराब। तो ओम के नियम के अनुसार V क्या है, आई आर है, तो R यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, ये निकाल लिया। अब हमने क्या कहा है, V क्या है, कांस्टेंट है। यदि विभवांतर V समान है, यानी कि V कांस्टेंट है या स्थिरांक है, और प्रतिरोध बढ़ाया जाता है, तो क्या कैसे लिख सकते हैं हम इसको, मैंने अभी बताया था, R को डायरेक्टली लिख दो और V को हटा दो, तो ये इसके इक्वल हो गया। अब यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है बेटा, इसीलिए अगर प्रतिरोध को बढ़ाया जाएगा तो विद्युत धारा घट जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ाया जाएगा तो ये उल्टा है, तो ये घट जाएगी। जितना प्रतिरोध बढ़ेगा उतनी ही विद्युत धारा का प्रवाह कम होगा। ओके, तो इस तरीके से लिखना है। अब बेटा प्रश्न नंबर 3 क्या है, यहाँ दर्शाई विद्युत परिपथ में विभवांतर V क्या है, ये निकालना है। तो ये हमें दिया गया है डायग्राम, यहाँ से बोला है, तो यहाँ क्या क्या दिया बेटा, हमें दिया हुआ है प्रतिरोध 13 ओम का, और विद्युत धारा दी हुई है 2 एम्पियर की। यूनिट से पता चलता है कि ये किसकी वैल्यू है, ये है विद्युत धारा की, और ओम से पता चल रहा है ये क्या है, प्रतिरोध की। तो दिया क्या बेटा, विद्युत धारा और प्रतिरोध। ठीक है, फिर ज्ञात क्या करना है, करंट ज्ञात, मतलब विभवांतर ज्ञात करनी है। तो हमने कैसे ज्ञात किया,
जैसा कि हम जानते हैं V क्या IR के बराबर होता है, तो या तो तुम ये लिख दो जैसा कि हम जानते हैं, या ओम के नियम के अनुसार, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज ओम के नियम के अनुसार V क्या होता है, IR के बराबर होता है। तो I की वैल्यू पुट को, R की वैल्यू पुट करो और आपकी विभवांतर आ जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि 5 ओम प्रतिरोधक में यदि 10 वोल्ट विभवांतर है तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा। अगर 5 ओम का कोई प्रतिरोधक है, उसमें 10 वोल्ट की विभवांतर है, तो उसमें विद्युत धारा कितनी होगी। तो क्या दिया है बेटा, पहले वो लिखा करो ताकि तुम्हें पता चल जाए करना क्या है। विभवांतर दी हुई है, प्रतिरोध दिया हुआ है, V और R दिया है, तो तुम्हें I निकालना है। ज्ञात क्या करना है, I। तो ज्ञात किया तुमने ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू IR के बराबर होता है, तो I क्या हो जाएगा, V/R। यहाँ पर वैल्यू पुट की तो 2 एम्पियर हमारा आ गया। तो ये लाइन भी लिख सकते हो आप नीचे कि विद्युत धारा 2 एम्पियर होगी जब वोल्ट कितना हो, विभवांतर 10 वोल्ट हो और प्रतिरोध 5 ओम हो। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो पूछा है बेटा आपसे वो क्या है कि 1 ओम को परिभाषित कीजिए। 1 ओम क्या होता है, तो 1 ओम क्या होगा बेटा, यदि किसी चालक के दोनों सिरों, ठीक है, चालक से समझ आ गया ना, इसके ये दोनों सिरे जहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव होगा, तो यदि चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो क्या होगा, 1 ओम का होगा। ओके, तो ये लिख सकते हैं 1 ओम कब होगा, जब 1 वोल्ट उसमें से क्या हो, 1 वोल्ट की क्या नाम है उसमें विभवांतर हम प्रवाह मतलब कि दे रहे हैं उसको, या वोल्टेज इतनी दे रहे हैं। ठीक है, या उसमें इतनी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट है और 1 एम्पियर उसमें से विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, तो वो 1 ओम हमें देगा प्रतिरोध। ठीक है, या उसका 1 ओम प्रतिरोध होगा। ओके, तो ये थे बेटा आपके आज के क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे अगर आपने ईमानदारी से कंप्लीट वीडियो देखी होगी तो, और ये आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। तो चलिए बेटा इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।